नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं राम बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जहाँ पे श्री राम की परीक्षा खत्म हुई थी। सुग्रीव ने श्री राम की ताकत पे संदेह किया और की परीक्षा ली और श्री राम हर परीक्षा में सफल रहे और सुग्रीव भी मान गया कि श्री राम ही है जो बाली से उनको बचा सकते हैं। श्री राम के कहे अनुसार सुग्रीव चला गया बाली के महल के बाहर और तेज पुकारते हुए बाली को आवाज़ लगाने लगा कि बाली बाहर आ। बाली बहुत दंग रह गया क्योंकि ये सुग्रीव की आवाज़ थी। बाली को लग रहा था कि इसका दिमाग खराब हो गया है जो मुझसे भिड़ने आया है। दरअसल बाली बहुत शक्तिशाली था जिसका राज था कि उसको वरदान था कि जिससे भी वो लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसके अंदर आ जाएगी और साथ ही साथ अपनी भी उसके पास बहुत ताकत थी। इसलिए उसका बल और अपना बल मिलाकर उसके बाद बहुत ताकत हो जाती थी। इसलिए वो किसी को भी हराने की क्षमता रखता था। बाली बाहर चला जाता है और सुग्रीव बेवजह उस पर वार करने लगता है। उसको लगता है कि श्री राम उसको बचा लेंगे, लेकिन बाली बहुत ताकतवर था। वो सुग्रीव को बहुत पीटता है जिससे सुग्रीव को बहुत चोटें भी लगती हैं और फिर वो कैसे ना कैसे करके वहाँ से चला जाता है। बाली उसको बोलता है कि अगली बार यहाँ पे आया तो मैं तेरा वध कर दूंगा। सुग्रीव रोते रोते श्री राम के पास जाता है और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आपने कहा था कि आप मेरे को बचाएंगे, लेकिन फिर श्री राम कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दंग रह गया क्योंकि बाली और तुम्हारी शक्ल बिल्कुल ही एक जैसी थी और गलती से अगर बाण आपको लग जाता तो अनर्थ हो जाता। तो फिर सुग्रीव कहता है कि अब क्या करें। तो फिर हनुमान जी उसे माला पहनाते हैं। तो सुग्रीव माला पहनेगा तो श्री राम को आसानी होगी उसको पहचानने में। उसके बाद सुग्रीव कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए वो कहता है कि मैं अभी कुछ दिन तक आराम ही करूँगा। लेकिन श्री राम कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है और फिर श्री राम उसके कंधे पे एक हाथ रखते हैं। हाथ लगाते ही उसके सारे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि आपके हाथों में तो जादू है, आपने मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया। फिर सुग्रीव निडर होकर बाली के पास जाता है। उसे पता होता है कि श्री राम उसे ज़रूर बचाएंगे। इसके बाद वो फिर से बाली को लड़काने जाता है। बाली का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि अब मैं तेरा वध करके ही रहूँगा और वो पूरे गुस्से में अपना गदा बाहर लेकर आ जाता है और साथ ही साथ उसको और भी ज़्यादा चोटें मारता है। लेकिन पीछे से श्री राम का एक बाण लगते ही उसके 12 बज जाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है और कहता है कि तुमने मुझे छल से क्यों मारा। श्री राम कहते हैं कि तुमने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी उसका राज्य छीन लिया, इसीलिए मैंने तुमको मारा ताकि सुग्रीव को राज्य मिल जाए और साथ ही साथ वो मेरी पत्नी सीता को ढूंढने में मदद करे। बाली श्री राम को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई मामूली पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है मेरे सामने। इसलिए वो उनके चरण स्पर्श करता है। श्री राम कहते हैं कि मैं तुम्हारा अभी उपचार कर देता हूँ, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे, बस सुग्रीव को उसका राज्य दे देना। लेकिन फिर बाली मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता नहीं कि मुझे भविष्य में किसके हाथों मृत्यु मिले, इसीलिए मैं आपके हाथों से ही मरना चाहता हूँ, मुझे सौभाग्य दीजिए। इसके बाद श्री राम उसे आशीर्वाद देते हैं और बाली कहता है कि मेरे पुत्र अंगद का ख्याल रख लेना और कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मारा जाता है। इसके बाद बाली की पत्नी आती है और वो बहुत क्रोधित होती है और फिर वो श्री राम को कहते हैं कि आपने मेरे पति को छल से मारा था, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप अगले जन्म में मेरे पति का हाथों मरोगे और वो भी आपको छिप के मारेगा। लेकिन श्री राम बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते क्योंकि उन्हें पता था कि ये स्वाभाविक है कि किसी भी पत्नी का पति मार दिया जाए तो वो क्रोधित तो होगी ही। फिर श्री राम अंगद को कहते हैं कि बड़े होके तुम ही राजा बनोगे और हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। श्री राम फिर सुग्रीव से कहते हैं कि अब मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मेरी मदद करो। फिर सुग्रीव कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर आया हूँ ना, इसीलिए मैं थोड़ी दिनों तक राजपाट का आनंद लेना चाहता हूँ, मुझे कुछ ही दिनों तक आनंद लेना है, उसके बाद मैं माता सीता को ढूंढने में मदद करूँगा। श्री राम कहते हैं कि ठीक है, मैं कुछ दिनों तक प्रतीक्षा कर सकता हूँ। ऐसे करते करते सुग्रीव बहुत ही मग्न हो जाता है राजपाट में। इसके बाद वो किसी की बात नहीं सुनता और दिन रात बस मज़े करता है और उधर श्री राम सोच रहे थे कि वो शायद तैयारी कर रहा होगा। फिर लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है कि 6 महीने बीत गए और सुग्रीव अभी तक नहीं आए। वो गुस्से में होकर वहाँ पे उनके महल चले जाते हैं। उनको देखकर हनुमान जी और जामवन जी कहते हैं
कि वो अंदर है, और अंदर जैसे लक्ष्मण जी जाते हैं तो उन्हें वो आराम करते हुए दिखते हैं, जिससे वो अत्यंत क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हमने आपको 6 महीने दे दिए और आप यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, आपने अपना वचन पूरा नहीं किया है। इस बात से सुग्रीव कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, आप क्रोधित मत होइए, मैं कल से ही पूरी की पूरी वानर सेना को माता सीता की खोज में भेजूंगा। इस बात से लक्ष्मण जी थोड़े शांत होते हैं और फिर राम जी आते हैं और लक्ष्मण जी को ले जाते हैं और कहते हैं कि कृपया करके आप जल्दी कीजिए। तो फिर सुग्रीव एकदम डट जाते हैं काम में और सारी की सारी वानर सेना को काम पे लगा देते हैं, और साथ में हनुमान जी और जामवंत जी भी जाते हैं और उनके साथ अंगद भी जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगता है कि उन्हें भूख लगी है और प्यास भी लगी है, तो वहाँ पे आगे बढ़ने पर उन्हें फल और पानी मिलता है। तो इसके बाद वानर तो खा लेते हैं, लेकिन हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद कहते हैं कि हमने ये प्रण लिया है कि माता सीता जब तक नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। और इसके बाद वो वानरों को खिला के वहाँ से चले जाते हैं। समुद्र के तट पे वो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं कि उन्हें कहीं भी सीता माता नहीं मिली। इसके बाद आता है जटायु का भाई संपाति, जो कि पूछता है कि तुमने क्या जटायु को देखा, मैं अपने भाई जटायु को ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो उसे सब बताते हैं। इसके बाद संपाति बहुत गुस्सा होता है कि उस रावण ने मेरे भाई को मार दिया, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो अपनी दूर दृष्टि से देखता है और समुद्र के उस पार दिखाता है कि वहाँ माता सीता है। इसके बाद सारे वानर खुश हो जाते हैं, लेकिन इतने बड़े समुद्र को कौन पार करेगा। इसके बाद सारे बंदर कहते हैं कि हनुमान जी आप ही जाके देख के आइए। इसके बाद जामवंत जी कहते हैं कि आपके पास बचपन से ही ताकतें हैं, लेकिन आपको एक श्राप मिला था कि आप अपनी सारी ताकत भूल जाओगे, तो हम आपको याद दिलाते हैं, अब सही वक्त आ गया है। इसके बाद जैसे वो उसे याद दिलाते हैं, इसके बाद हनुमान जी खूब बड़े हो जाते हैं और एक ही छलांग में आधा समुद्र पार कर जाते हैं। बीच में उन्हें एक राक्षसी मिलती है जो कि कहती है कि तुम मेरे मुंह में जाओगे तभी मैं तुम्हें आगे जाने दूंगी, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो हनुमान जी के मुंह में जाते हैं और उसको फाड़ के आगे निकल जाते हैं। बहुत दूर समुद्र पार करने के बाद वहाँ पे आती है लंका। लंका के बाहर एक राक्षसी होती है जो कि वहाँ की पहरेदार थी, जिसे रावण ने रखा हुआ था। तो हनुमान जी उस राक्षसी के सामने से जाते हैं तो वो राक्षसी कहती है कि तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हनुमान जी उसको एक घूंसा मारते हैं, उसी में वो मर जाती है। फिर हनुमान जी को एक ध्वनि सुनाई देती है जो था जय श्री राम। उसके बाद हनुमान जी सोचते हैं कि लंका में कौन राम जी की पूजा कर रहा है। इसके बाद वो एक घर में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें मिलता है विभीषण जो कि रावण का एक भाई था, लेकिन वो अच्छा था और वो राम जी की पूजा कर रहा था। वो हनुमान जी को बताता है कि सीता माता कहाँ है और लंका में किस रास्ते से वो जा सकते हैं। हनुमान जी वहीं पे चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे राक्षसी होते हैं, उनके बीच में सीता माता को एक पेड़ के नीचे देखते हैं। तो फिर उन्हें बहुत दुख होता है कि सीता माता इतनी तकलीफ में रह रही है। इसके बाद उनके पास जाते हैं, जो सारी राक्षसी सो जाती हैं अपना आकार छोटा करके। फिर जैसे ही उनके पास जाते हैं उनको श्याम की अंगूठी दे देते हैं, जिसे सीता माता को पता चलता है कि ये राम जी का भेजा हुआ एक दूत है। इसके बाद हनुमान जी उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं कि राम जी बहुत दुखी हैं। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि मैं आपको यहाँ से उड़ा के ले जा सकता हूँ। इसके बाद सीता माता कहती हैं कि रावण और भी नारियों को ऐसे परेशान करता है और साथ में वो बहुत ज़्यादा पाप करता है, इसीलिए उसे मारना ज़रूरी है। और जैसे ही वो मरेगा तो मैं अपने आप आज़ाद होकर जाना चाहती हूँ, छुपते छुपाते नहीं। तो इसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि वो तो श्री राम जैसे ही आएंगे वैसे ही मार सकते हैं। फिर वो बताती हैं कि यहाँ पे रावण के कुछ भाई भी हैं। हनुमान जी बताते हैं कि उन्होंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खा रखा है क्योंकि वो आपको ढूंढने में व्यस्त थे। इसके बाद सीता माता कहती हैं कि यहाँ के फल खा लो, वो अच्छे होंगे। अब जब रावण और हनुमान जी टकराएंगे तो क्या होगा, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो ये थी रामायण के पार्ट 13 की वीडियो। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिए। बाय बाय।